रहीम वस्ती बाग के गैरतमंद दिलेर गयूर लोगों, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैंने रब के अलावा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, लेकिन आज मेरा दिल भर आया है। मैं पिंडी से आया हूँ। मैंने एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की कॉल दी थी और आपने मजमा लगा दिया है। वस्ती बाग के गैरतमंद लोग जिंदाबाद। भाइयों, ना मैं साबिक मिनिस्टर हूं, ना मैं साबिक एमएलए हूं, ना मुशीर हुकूमत हूं, ना टिकट होल्डर हूं, लेकिन मेरे रब ने खास रहमत की है, साफ बरकत की है कि जहां जाते हैं जंगल में भी मंगल हो जाता है। वजह क्या है? वजह यह कि 4 साल आपने और हमने ग्राउंड में मेहनत की है। वस्ती बाग की घास का हर टुकड़ा, हर नक्का, हर पंच गवाही देगा कि हम खड़े थे, मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के साथ खड़े थे। मैं सबसे पहले पीटीआई जिला बाग के ओहदेदारान, पीटीआई तहसील बाग, पीटीआई तहसील हाड़ीगल, पीटीआई यूथ विंग जिला बाग, यूनियन काउंसिल जगलड़ी, दीगर यूनियन काउंसिल के सुदूर, आईएसएफ और जोमा कराम को मुबारकबाद देता हूं। आपने सुना होगा कि इत्तेफाक में बरकत है। जब तक आप लोग इसी तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे, दुश्मन बाहर से नकब नहीं लगा सकता। ये मुझसे लिखवा ले आप लोग। भाइयों, मैंने 5 साल कोशिश की है। जिसको मैं आजाद कश्मीर में यहां आने से पहले जानता था, वो सब मेरे खून के प्यासे हो गए। कोई एक शख्स मेरे साथ नहीं चला। मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि एक खिलिया पट रहा है, नक्कों में वैसे ही फिरता रहता है, कोई संजीदा आदमी इसके साथ नहीं चलता। मैं साबित कदम रहा, मैंने इस्तेकामत दिखाई और मैं अपने रब के सामने सुरखरू कि मैंने आपका सर हैदरी चौक में नीचे नहीं होने दिया है। गैरतमंदी से, दिलेरी से, उसूल के साथ बात की है और ठोक बजा के बात की है, जैसे मेरे मरहूम वालिद किया करते थे। मैं आज सुरखरू हूं। गाजी नदीम, राजा हबीब साहब, जमीर साहब, मदर, बसीर, रियाज अशरफ, अली अफसर दादा, मैं सुरखरू के बाग के अंदर मैंने उसी तरीके से जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में ठेकेदारी निजाम खत्म किया है, मैंने बाग के अंदर ठेकेदारी निजाम को नाला माल में बुर्द किया है। मैंने तमाम नौसरबाजों को दीवार से लगाया है। मैंने गरीब आदमी को सेंटर स्टेज दिया है। मैंने यूथ को एनर्जाइज किया है। मैंने यूथ में तहरीक पैदा की है, उनको मुतारिक किया है, उनको लेके आगे बढ़ाऊं। और आज ये नतीजा है कि मैं सर उठा के कह सकता हूं कि हमारे मुखालिफ भी कहते हैं कि जलसा ये खुद साथ लेके चलते हैं। इन्हें एक मेजबान चाहिए, कुर्सियां भरने के लिए इनके साथ लोग खुद होते हैं। वजह क्या है? यूथ में इमरान खान ने कहा था, उससे पूछा था कि आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे, आप तो अपने घर की सीट नहीं जीत सकते। तो वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, थोड़ा इंतजार करो, मेरे चाहने वाले बड़े हो रहे हैं, उनको बड़ा होने दो। हमारे वस्ती बाग के नौजवान खड़े हैं, डटे हुए, किला ठोक के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला नज़ीर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुरखरू करेगा। सबसे पहले मुश्किल बात करते हैं। मेरे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, कान साहब मरून के चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई, खालाजाद भाई, कान साहब के भांजे भांजियां बहनोई। बस्ती पाक पूरे का पूरा कान साहब का खानदान था। आज नंबरदार अली अकबर को देख के, इसाक साहब को काचे से देख के, शेरदाद को देख के, वो मुगैरतमंद दिलेर मौलवी अब्दुल खालिक जो जीट से आया है, शिकारी सादिक साहब को देख के, अयूब ताया को देख के मेरा हौसला जवान है कि मेरे वालिद के साथी मुझ पे एतमाद करते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। क्या था ये? क्यों लोग खड़े हैं? ये हमारे काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम लोग जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं, ये पिंडाल के बाहर क्यों खड़े हैं?
वजह यह है कि ये महसूस करते हैं कि ये नजीम लड़का जो उनके सामने खड़ा है उसके कौल और फैल में तजाद नहीं है। वो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, ठोक बजा के बात करता है और दिल की बात करता है। भाइयों, 2016 में उस्मान अशरफ आप हमारे यूथ के सदर हैं, हमें फख्र है और मैं यकीन रखता हूं कि आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी जीतेंगे और हर वो शख्स जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है वो पीटीआई में आगे आएगा। 2016 के इलेक्शन में मुझ पे कुछ बातें की गई हैं कि जो गैर संजीदा है। सियासत में जो बड़ा आदमी होता है, जो तगड़ा आदमी होता है, जो मुकाबले में होता है, उसके खिलाफ बात की जाती है। सदर मंगबजी लवर मूवमेंट राजा साजिद साहब, तारिक हमीद साहब यहाँ मौजूद नहीं, उनको सलाम कहिएगा। डॉक्टर अलीम साहब नमाज पढ़ने गए, हमारे काबिल एहतराम है। आज जमादार फोर्स के तमाम लोग मखदूम कोट से आए हैं। मेरे बड़े भाई राजा डॉक्टर आसिफ साहब बैठे। 2016 में मुझे कहा गया था कि वकास नसीम के कमर जमान साहब से दोस्ती है, मुश्ताक मिनाज साहब से मामला तय हो गए। यही बात की गई थी ना भाइयों। आपने देखा है कि 5 साल से जिन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया था वो इलाका छोड़ के भाग गए हैं। अगर किसी ने उनका मुकाबला किया है चौक चौराहे पे तो ये आपका यही यतीम भाई है जो खड़ा रहा है, डगमगाया नहीं है और उनको आईना दिखाता रहा है कि ड्राइंग रूमों की सियासत बस्ती बाग के लोग नहीं मानते। बस्ती बाग के गैरतमंद लोग वो मानते हैं जो उनसे कदम मिला के उनके साथ चलेगा। इसी तरीके से हमारे इंतहाई एक जलीलुल कदर बुजुर्ग, हम सब के सरपरस्त राना अनवर साहब मरहूम मकफूर को कत्ल किया गया। गाजी साहब उनको कत्ल किया गया और फिर इल्जाम लग गया कि मैं AIG मूसा साहब से मिल गया हूं। उन्होंने कोई 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए। और किस मां के कसम ने ये रोड बंद की थी? बिना वजह की दास्तानें। दुनिया का कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो मुझ पे नहीं लगाया गया। सलीम कश्मीरी साहब, ये हमारे शर्की हल्के से आए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को आगे जगह दी जाए। आइए कश्मीरी साहब, आप मेहमान हैं हमारे, आइए साथ खड़े। भाइयों ये याद रखें, मैंने कभी मुड़ के जवाब नहीं दिया है। वजह यह कि मेरा ज़ख्म पड़ा है। जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो जवाब नहीं देते, वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं। काफिला खुद ब खुद बन जाता है, जैसे आप ये चारों तरफ काफिला देख रहे हैं। भाइयों, PDM तबाह दे, बिल्कुल तबाह दे, चाहे बाग में हो या इस्लामाबाद में हो, PDM तबाह दे, उसका बचा कुछ नहीं है। यार देखो ना, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, एक तो गला बैठ जाता है। जमीर साहब घर का पोलिंग स्टेशन पिछले 15 साल से जीत नहीं सकते। कितने साल से घर का पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सकते? पानी गदला करने को आ जाते हैं कि हल्का जीतेंगे। अंग्रेजी का एक मकूला है, इश्तियाक अहमान साहब, इफ विशेस वर हॉर्सेस फूल्स वुड राइड देम। तो चलो खयाली पुलाव बनाने दो यार, उस पर कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन पहले 4 साल 8 महीने हो चुके हैं, मैंने कभी कोई बात रोकी नहीं। किसी बात पे असद साहब वेलकम, हाथ ऊपर करें सब लोग, असद साहब को देखेंगे, गैरतमंद भाई हमारा टंगियाट से आया है। 4 साल तक, 4.5 साल तक मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन भाइयों एक चीज याद रखें, कलसा मरहूम के साथ चलने वाले, कलसा मरहूम के साथ चलने वाले रुफ्ताए कार से मैं मुखातिब हूं। सादिक साहब, इसाक साहब, खुर्शीद साहब, खान मोहम्मद अंकल, अजीज ताया, बशीर ताया, इज्तिमाई नुकसान कर रहे हैं। ये PDM अपनी आधी बोटी के लिए भैंस ज़बा कर रही है। आप बताएं, अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे बताएं, मैं आज ये जगह छोड़ के जाता हूं। आप वारिस हैं कर्नल नसीम के, आपका फर्ज बनता है कि जब नुकसान होता हुआ देखें आप आवाज उठाएं, आप उसको अपने हाथों से रोकें। ये वही लोग हैं
जिन्होंने फ्लैशबेंज होटल में बैठ के 15,000 का मैंडेट गिरवी रखा था 2 साल पहले, याद है ना आप लोगों को? ना खुद कुछ करते और जो करता है उसकी टांगे खींचते हैं। हैरत होती है यार कि एक बंदा मौजूद है जो आर्मी चीफ से लोगों की मुलाकात करवाता है। हसास इदारे के सरबराहान उसके बगैर खाना नहीं खाते। पाकिस्तान की मरकजी क़यादत उसके मुशावरत के बगैर फैसला नहीं करती, और एक खड़ा आता है और लेट जाते हैं सारे के सारे लमलेट। यार अल्लाह का बंदे, कोई गैरत होती है, कोई हिम्मत होती है, कोई जुर्रत होती है, कोई गोडे गिट्टों में जान होती है। किताबी शेर, फसली बटेरे, मौसमी परिंदे, मेहमान अदाकार, बरसाती मेंढक, चले हुए कारतूस, आजमाए हुए बाजू, पिटे हुए मोरे, सियासी जनाजे, खुदारा गुलामी की जंजीरों को तोड़े और कहीं पहुंचे आगे। जब भी मुश्किल सफर में जाएं फरहान मिनास, तो कमजोर आदमी को हम रकाब मत रखना, वो आजमाइश के वक्त तुम्हारा हौसला तोड़ेगा। मजबूत आदमी के साथ चलो, वो आजमाइश के वक्त आपका दस्तो बाजू बनेगा, आपकी हिम्मत बनेगा, आपका बाजू बनेगा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, ये ज़ोमा इकराम, ये अजीम शान जो वुज़रा हैं, इनके साथ ये क्यों हुआ? तो शाकिर साहब, मुझे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान हशर में तो मीज़ान लगाना है, इंसाफ करना है, लेकिन एक मीज़ान इस दुनिया में लगता है, इसी दुनिया में लगता है, और यहीं पे इंसान का किया उसके सामने आता है। इन्होंने आपके भाई की इज्जत उछाली थी, याद है? उस वक्त तो कोई केस नहीं हुआ था, अब देख ले क्या हुआ इनके साथ। जजा सजा सब यहीं पे होगी, ये मेरे लफ्ज याद रखना। बाग के गैरतमंद लोगों, तहसील हेडक्वार्टर और कफलगढ़ के गयूर लोगों, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यही अज़ाब और सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। इसी दुनिया में सबके सामने उसके अमाल आते हैं। एक बात वाज़े लफ्जों में कहता हूं, उसूल पसंद आदमी हूं, ठोक बजा के अपने बाप की तरह बात करता हूं, दोगली बात नहीं करता, मसलियत का शिकार नहीं होता, आंखें झुका के खड़ा नहीं होता, और रब के सामने किसी की हाकमियत के सामने मरगूब नहीं होता। एक शख्स है जिससे कहें कि जलसे पे जाना है तो वो क्या कहता है, मैं बीमार हूं। उससे कहें रैली निकालनी है, कहता है बीमार हूं। उससे कहें जुलूस निकालना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहें एहतजाजी मुजाहरा करना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहता है ताजियत में जाना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं कब्र काट करना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं नमाज जनाजा में जाना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं थाने में जाना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं कश्मीर जाना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं हल्के में जाना है, कहता है बीमार हूं। उससे कहते हैं पटवारी के पास जाना है, कहते हैं बीमार हूं। उससे कहते हैं पैसा खर्च करना है, कहते हैं बीमार हूं। उससे कहते हैं फोन पे बात करनी है, कहता है बीमार हूं। 5 साल तक यही हम लोग मंत्रा सुनते रहे। इलेक्शन से 2 महीने पहले खुदा का मौजूदा देखें कि वो बिल्कुल रूबा सेहत हो गए, इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। आप ऐसे बंदे को मानते? जो मानते हैं वो हाथ उठाएं, जो नहीं मानते वो हाथ उठाएं। अब आ गए राय साहब, भाइयों दोस्तों, पीटीआई के टाइगर्स, फारूक शाहीन। अब बात आ गई है कि मैं किसी से मिल गया हूं, ठीक है? यही बात सुनी है? चलो यार, पहले तो इस कटाकटी बाहर करिए ना। वस्ती बाग में मेरे वालिद के साथियों, तंजीमी ओहदेदारों, इमरान खान के जानसारों, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने अपना मुकदमा पेश करता है। अगर मैं किसी से मिलना चाहूं मुखालिफ से, आप मुझे इजाजत देंगे या नहीं? ये चीज याद रखिए, हम गैरतमंद लोग हैं। आपको क्या यकीन है कि आपका भाई सौदा करेगा? आपको यकीन है कि वो आपको बेचेगा? वो आपको यकीन है मैदान छोड़ेगा? आपको यकीन है कि वो मुकाबले से कतराएगा? गाजी नदीम, मैं आपकी तरह दिलेर शायद ना हूं, आपकी तरह मेरे डोलों में जान इस्तकामत है। मैं मैदान नहीं छोड़ता।
आज एक लफ्ज आप सबको कह के जाता हूं, ये अपने सीनों में लिख लेना। अजीज ताया, आपने मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन को कमांड किया है, आप में गैरतमंद ताया है। याद रखिएगा कि जो हर दर पे जाके सजदा जन हो जाए, जो हर दरवाजे पे जाके सजदा जन हो जाए, जो हर दहलीज पे झुक जाए, उसे हम सर नहीं कहते। जो हर एक के सामने जाके बिक जाए, उसे हम सर नहीं कहते। मैं गैरतमंद हूं। अभी वो पैदा नहीं हुआ जो मेरी कीमत लगा सके, अभी वो पैदा नहीं हुआ जो ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अपने दिल के अंदर एक बात लिखना, कभी बस्ती बाग के गैरतमंद लोगों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैंने कभी आपसे कहा है कि मैं टिकट लाऊंगा? कभी कहा इमरान खान मेरा दोस्त है, कभी कहा आसिफ जरदारी बिजनेस पार्टनर है, कभी कहा क़यादत मेरी बाईं जेब में है, कभी कहा रियासती इदारे मेरे दाईं जेब में है। मैंने कहा था मुझे हरा सकते हो, मुझसे मैदान नहीं छुड़वा सकते। आज फिर दोहराता हूं, 30 से 35 साल जिंदगी रही तो बाग में सियासत करूंगा और ताकत का तवाज़ुन कायम करूंगा और इन फिरौनों की गर्दनों से सरिये निकालूंगा। अब आ जाते हैं बातचीत पे। हमारा मंशूर क्या है? आप लोग थोड़े परेशान हैं। जो फैसला पार्टी करेगी हमने कबूल करना है। जो फैसला पार्टी करेगी, चाहे वो पैराशूटर को दे, घुसपैठिए को दे, दहशतगर्द को दे, किसी नए बंदे को शामिल करके दे, हम पार्टी के कारकुन हैं और पार्टी के आइन के मुताबिक हर सूरत में, हर कीमत पर पार्टी के फैसले को ऑन करेंगे। ये बात अपने ज़हन में रखना है। मेरे अंदर और मेरे कायद के अंदर एक चीज मुश्तरक है। हम लोग सियासत के अंदर सरमाए से अपनी जगह खरीदने वाले को बायसे नफरत समझते हैं, हकीर समझते हैं। जो बंदा पैसे से सियासत में अपनी जगह खरीदे, उनको इमरान खान भी नहीं मानता और बस्ती बाग की गैरतमंद अवाम भी नहीं मानती। थोड़ा सा सेनेट के इंतखाबात हुए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे गैरतमंद बाउसूल सेनेटर्स ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की हुई तकरीर का रिएक्शन दिया और हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीते और उसके बाद हम डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी जीते हैं। भाइयों, बहुक्म खुदा इंशाअल्लाह ताला 2021 में जैसे हम पंजाब का इलेक्शन जीते, जैसे हम KPK का इलेक्शन जीते, जैसे हम बलोचिस्तान का इलेक्शन जीते, जैसे हम GB का इलेक्शन जीते, जैसे हम कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते, जैसे हम सेनेट का इलेक्शन जीते, अब इंशाअल्लाह ताला सुनामी की अगली मंजिल बाग है, आजाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है। सरदार कमर जमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। मेरे वालिद के साथ उन्होंने बहुत बाइज्जत सियासत की है। पानी सरदार कमर जमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। उन्होंने मेरे वालिद के साथ इंतहाई बाइज्जत तरीके से सियासत की है। वालिद जिंदा होते तो मैं उनको जवाब ना देता, लेकिन आज मैं मजबूर हूं कि जवाब देने पे। सरदार कमर जमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने अपने वालिद के नमाज जनाजा पे भी यह बात कही थी कि दिलेर आदमी है, बहादुर आदमी है, लेकिन दिलेर आदमी अगर बुज़दिली दिखाए, कमजोरी दिखाए तो कोई उसे कबूल नहीं करता है। मुझे दुख है, अफसोस है कि उनके दाया बाजू हमारा जवासाल भाई सरदार राशिदुल कमर अब दुनिया में नहीं है। वो होता तो मुकाबला करने में मजा आता,
मुझे दुख है कि उनकी 70-72 साल उम्र है, वो 85 वाले कमर जमान साहब नहीं है। अब सीनियर सिटीजन से क्या मुकाबला किया जाए। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस दिन हुआ जिस दिन मुझे उनकी किसी ने क्लिप भेजी और क्लिप में यह कहा गया कि मैं 15 दिन से रात को सोया नहीं हूं, 2 बजे उठ के चाय पीता हूं। मुझे दुख हुआ। सियासत की खातिर अपनी रात का आराम कौन जाया करता है, सियासत जैसी बेवकूफ चीज के लिए। मैंने कहा था 8 घंटे सोता हूं, अब 10 घंटे नींद आती है मुझे। भाइयों दोस्तों, मुझे अफसोस है सरदार कमर जमान साहब कि आपने एक बैलेट पेपर प्रिंट करवाया, उस पे लिखा सरदार कमर जमान साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, सरदार जियाउल कमर साहब रहमतुल्लाह अलैह और खालिद चुगताई साहब इज्जत माब। मैं ये पूछने में हक जनानिब हूं कि 4 मलदयाल भाइयों के नाम लिखे तो कहीं अपने छोटे अजीज का अपने बेटे की जगह रख के नाम लिख लेते। आप क्यों उनसे नफरत करते हैं? क्योंकि मैं नारमा हूं, मलदयाल नहीं हूं। आपके कागजों में सिर्फ वो सियासत कर सकता है जो मलदयाल है। जो आपके बारे में लोग कहते हैं कि पहले मैं मलदयाल हूं फिर मुसलमान हूं, ये बात सच है। मैं भी आपके बच्चों की जगह पे हूं, आपका भतीजा हूं। समझ से बात आ रही है किस किस्म की सियासत आप कर रहे हैं। 300 से 400 बैलेट पेपर टोटल छपवाए, कहते हैं उनको 4000 बना दिया गया। ओ भाई, कॉलेज ग्राउंड 3000 बंदों से भर जाते हैं तो आपने 4000 किधर से उस छोटे से डोगे में जमा कर लिए? ये तो फिर 10,000 बंदे हैं। लेकिन उस बैलेट पेपर के अंजाम में सारे नाम एक बंदे पे ठप्पा लगाया बस्ती बाग में सब लोगों ने, पीपल्स पार्टी के खालिद चुगताई साहब। उस वजह से वो बैलेट पेपर ही लेके भाग गए। अभी तक उनका नतीजा ही नहीं आ रहा, ना पता चल रहा है भुट्टो जिंदा है या मर गया है। मादी फरियाल तालपुर तवा के जमा तो अला जो कसम ताज दुख में दर्द में तकलीफ में तासा गड आयो अला दादा एतरो जुल्म तो साईं भुट्टो ते उन फौजी आमिर न कयो हो, रोज मारींदा आहिनि, रोज जीअरो कंदा आहिनि। अला समझे इन्हनि के ए कमर साईं अला जे लाइ भुट्टो ते एतरो जुल्म न कयो, उन को मारियो या जिंदो कयो न कयो। लेकिन भाइयों यार पानी देना, आप लोग खुद पीना शुरू हो गए सारे यार। अच्छा जी, तो मैं और मेरा कायद इमरान खान, इम्तियाज साहब, मदर साहब, वसीर साहब, नियाज दादा, ये मेरे दादा है नियाज साहब के, और मैं अपने दादा का शादी का दोस्त भी हूं। तो भाइयों, मैं और मेरा कायद पहले दिन से कह रहे थे सेनेट में कि भाई ओपन बैलेटिंग करवा लो, बाद में रोना नहीं पीडीएम वालों। यही कहा था ना? कहा था या नहीं कहा था? नहीं माने, आखिर में रो रहे हैं। आज मैं फिर कहता हूं कमर साहब, मैं और मेरा कायद ये बैलेट पेपर शेपर मानते नहीं है, शो ऑफ हैंड्स करवाते हैं। ये बस्ती बाग की पूरी पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, तहसील की तंजीम है, यूथ की तंजीम है, यूनियन काउंसिल की तंजीम है। किबला काबा कमर जमान साहब, आपने तो हमें अपना बच्चा नहीं समझा क्योंकि हम नार्मे राजपूत है, आपको हमसे नफरत है। जबकि आपके वालिद मोहतरम को जब एक वोट चाहिए था, वो सफेद कपड़ा बिछा के आए थे, तो उनको चेयरमैनी के इलेक्शन में वोट हमारी नारमा बिरादरी ने दिया था। हम दिल बड़ा करते हैं, हम सीक्रेट बैलेट नहीं करते, हम यहां पे शो ऑफ हैंड्स करवा लेते हैं। कटाकटी यही बाहर आ जाएगा। आपने हमारा नाम नहीं रखा, लेकिन आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका नाम पहले रखते हैं। भाइयों, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपका जो दिल कहे उसके मुताबिक आपने जवाब देना, और जवाब हम कमर जमान साहब को भेजेंगे। क्या पीटीआई के टिकट पे सरदार कमर जमान साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप साथ देंगे? जो बंदा साथ देगा वो हाथ खड़ा करे। केड़ा बंदा खड़ा किया? नहीं, उसने छोटी उंगली खड़ी की है। ऐसे ना करे यार, ये होती है। मैं फिर पूछता हूं, सरदार कमर जमान शेर बाग को अगर पीटीआई के टिकट से
से इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप लोग पीटीआई के ओहदेदार जिम्मेदार उनको वोट देंगे? किबला काबा हजरत मौलाना सरदार तनवीर इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर पीटीआई के टिकट से वस्ती बाग से इलेक्शन लड़े, आप उनको वोट देंगे? मैं फिर पूछता हूं, जो बंदा सरदार तनवीर इलियास को वोट देना चाहता है, अगर वो पीटीआई से इलेक्शन लड़े, जाहिर फैसला पार्टी ने करना है, लेकिन अगर आपसे राय मांगी जाए तो आप उनको वोट देंगे? मैं बेचारा बंदा नाचीज जो ना कर्नल नसीम का जानशीन हूं, मेरे किरदार पे भी आवाज उठाई जाती है, क़यादत भी मेरे साथ नहीं है, टिकट की दौड़ से भी बाहर हूं, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है और मेरी सदारत भी फारिग होने वाली है। अगर मैं पीटीआई का मुझे टिकट मिले तो आप लोग मेरा साथ देंगे? खड़े होकर सब लोगों ने कहना है बैठे बैठे तशरीफ रखिए। इतनी देर के लिए वैसे ही कटाकटी बनाया था, 3000 हुए, 3500 हुए, 4500 हुए, बाहर से आ रहे हैं, यार ये हाथ उठवाते हैं, अभी पता चल जाता है कौन किसके साथ है। घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर और मुकाबिल भी सीना ठोक के खड़ा है सामने। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था अपने बुजुर्ग सरदार कमर जमान साहब का, आप सबने भी देखा होगा। भाइयों, आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये हमारे पप्पू से थानेदार साहब खड़े हैं, इनको सब सलाम करें अरबाब भाई को। अच्छा जी, ये याद रखिए, आप सब के सब लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो 2016 के इलेक्शन के बाद हमारे बुजुर्ग सरदार कमर जमान साहब ने फरमान जारी किया था। याद करिएगा भाइयों, मैं आज वो फेसबुक पे भी लगाऊंगा। उसमें क्या कहा गया था कि जिसने 5000 लेके अपना वोट बेचा, मुश्ताक मिन्हास को दिया, उसने एक दिन के लिए अपनी मां और जवान बेटी रात गुजारने के लिए दे दी। ये बात कही थी या नहीं कही थी? कही थी, झूठ तो नहीं कह रहा। जिसने 1 लाख लिया तो उसने पता नहीं 1 महीने के लिए दी, जिसने 5 लाख लिया उसने 5 साल के लिए अपनी मां, बहन, बीवी और बेटी मुश्ताक मिन्हास साहब के लिए पास रात गुजारने के लिए भेजी। ये सरदार कमर जमान साहब के अल्फाज है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। वरना जिसको वीडियो चाहिए वो मेरे पास मौजूद है, मैं भेज देता हूं। अब मैं जान की अमान पाऊं तो किबला शेर बाग से पूछना चाहता हूं, जिसने पैसे लेके, भाइयों, जिसने पैसे लेके वोट बेचा तो उसने तो मां, बहन, बीवी और बेटी दी रात गुजारने के लिए। जिसने 40 करोड़ की डिमांड करके हल्का ही बेच दिया, वो कहां है? ये याद रखें, 40 करोड़ रुपया डिमांड किया गया है। कितना? और दूसरी तरफ से खजूरें और आबे जमजम दिया गया है, इसलिए मुकमुका नहीं हो रहा। ये चीज याद रखिए भाइयों, उसूल की बात करें, ज़ाब्ते की बात करें। सरदार कमर जमान ने कभी हाड़ीगल में आके आप में से किसी बंदे के पास हाजिरी दी है 5 साल में? हाथ खड़ा करें, देख लें। मैं हर बूट पॉलिश करने वाले और मुर्गी फरोश के पास भी जाके पूछता हूं कि भाई खैरियत से हो, ठीक हो? मैं काम कुछ नहीं कर रहा, खैरियत पूछने आया हूं, मेरी हाजिरी है, मैं मौजूद रहा हूं। चले, संजीदा बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा शुगर लगाते हैं। आपके साथ हम तैयार हैं, इस्लामाबाद अगर चलते हैं फिर भी तैयार हैं। अल्लाह आपको खुश रखे सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक हो जाएगा। राजा जमीर साहब, वो शेर पदर किधर गए? वो पीछे छुपे हुए यार। ये पदर में क्या किया है? हैं? जिया साहब से आपकी पुरानी दोस्ती, आपने बंदे शामिल कराए हैं उनके साथ? हाँ, चेयरमैन साहब को बता दें, वहां भी अगर ज्यादा कोई मसला हो तो हम आ जाते हैं। चाचा मीरू काबू नहीं आता तो हम आ जाते हैं, वरना सलीम कश्मीरी साहब खड़े हैं वहां पे। भाइयों, मेरे 2 गिले हैं। इरशाद भट्ट साहब हमारे पास महाजिर कैंप से आए हैं, तो मेरे गिले सबके साथ हैं। मेरे 2 चाचे हैं, एक चाचा राजा खुर्शीद साहब है जिनके लिए मैं 100 जान कुर्बान है, और दूसरा मेरा चाचा सरदार तनवीर इलियास है, उसके लिए भी 100 जान कुर्बान। इन दोनों चाचों से मेरा गिला है।
इन दोनों चाचों से मेरा गिला है। गिला क्या है? दोनों के घर में शादियां हुई और उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। बस्ती बाग के लोगों किसी को दावत मिली थी इन दोनों चाचों की तरफ से? भाई यही सियासत करनी है बस्ती बाग में तो यहाँ ये होता है कि शादी ब्याह मैयत मातम खुशी गमी यही होता है ना, बुलाते हैं। इसमें तो दुश्मन को भी बुलाते हैं। हद हो गई यार। हमारे चाचा खुर्शीद साहब के बेटे की शादी थी और हमारे चाचा तनवीर इलियास साहब के अब्बा जी की शादी थी, हमें दोनों ने नहीं बुलाया। हम खुर्शीद साहब को बहू मिलने पर मुबारकबाद देते, चाचा तनवीर इलियास को मम्मी मिलने पर मुबारकबाद देते, लेकिन हमें बुलाया नहीं गया। ये ज्यादती है। बस्ती बाग में सियासत करनी है तो चलो आप अपने टिकट की दौड़ लगाए, लेकिन बता भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, गरीब लोगों को शादी पे बुलाना चाहिए। बहरहाल हम खुर्शीद साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें पोते पोतियों की नेमत से नवाजे, और हम दुआ गो हैं कि तनवीर इलियास साहब को मातरेले भाई बहन अल्लाह ताला चांद से अता फरमाए। अच्छा भाइयों, एक मेरी दिल शिकनी हुई थी जो मैं खुल के बात करता हूँ। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ छेड़ ना लगाई जाए, तो मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ। शरीफ आदमी हूँ, सीधा साधा सा आदमी हूँ। हाँ, कोई छेड़ लगाए तो जवाब देते हैं और ठोक बजा के देते हैं। घर से किसी के खाते नहीं है। सियासत जिंदगी के मकसद नहीं है। बच्चे भूखे मार नहीं सकता, घर से कोई निकाल नहीं सकता। इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में। ठीक है भाइयों। सरदार अतीक साहब से हम सब ने सियासत सीखी है, गाजियाबाद से। आप सब एमसी के कारकुनान बैठे हैं ना सामने गुज़श्ता। मुजाहिद अव्वल मरहूम व मकफूर ने कर्नल साहब मरहूम को टिकट दिया था। राजा यासीन साहब ने उनको इलेक्शन जिताया था और किबला सरदार अतीक साहब ने उनको वजीर बनाया था। हम उनके ममनून, मशकूर और एहसानमंद हैं। बड़े लोगों को बड़े लेवल की गुफ्तगू करनी चाहिए, पेटी इश्यूज पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मुझे इंतहाई हैरत हुई दो बातों की। एक तो कहीं सरदार साहब ने कोई अखबार में बयान दिया कि तजलील हो गई मैंडेट की। यह बात आप सबने पढ़ी थी? कभी मेरे मुंह से अपने इंतहाई गैरतमंद बुजुर्ग सरदार साहब के बारे में अल्फाज सुने आप सबने? मैं हमेशा चुप रहता हूं। उनके कारकुन लिखते